इंडिया में आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, पर ये मैक्सिमम लोकल कंपनीज की तरफ से है और कभी कभार हमें लगता है कि इनकी जो सर्विस है वो क्या इतनी अच्छी है। तो कुछ बड़ी कंपनीज ने भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मार्केट में लॉन्च किए हैं, जिनमें से बजाज की चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी अच्छा ऑप्शन निकल के आती है। और इस वीडियो में हम उनकी चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। वीडियो को शुरू करने से पहले जानते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता क्या है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एक फाइनेंशियल एस्टीमेट है, जिससे कि हम एक अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सिस्टम के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट को। और जब हम इन कॉस्ट को टोटल करते हैं तो ये बन जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे हम बजाज चेतक की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को कैलकुलेट करने के लिए इसे 5 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट है परचेस कॉस्ट। किसी भी व्हीकल के लिए शोरूम वाले अपनी एक एस्टिमेटेड प्राइस सेट करते हैं, जिसे कि कहते हैं एक्स शोरूम प्राइस, और ये चेतक के लिए है 1 लाख रुपीज़। अगर आप इसका लोअर वेरिएंट लेते हैं तो, और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग लोअर वेरिएंट ही लेंगे, क्योंकि रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस हैं डिज़ाइन में। बाकी जो आपको सभी चीज़ें हों, वो परफॉर्मेंस और रेंज सब कुछ सेम देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको 5% GST भी लगेगा, जिससे कि हमारी एस्टिमेटेड प्राइस निकल के आती है 1,05,000 रुपीज़। दूसरे पॉइंट में आता है स्कूटर के टैक्सेस और इंश्योरेंस। तो यूजुअली जब आप एक पेट्रोल स्कूटर लेते हैं तो आपको कई सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना है, जो कि है रोड टैक्स, जो कि काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसे फ्री भी रखा है, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और कई सारे दूसरे स्टेट्स भी हैं, और रिसेंटली दिल्ली ने भी इसे फ्री कर दिया है। तो इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट जो है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर अभी तक कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे फ्री नहीं किया है। तो कुछ स्टेट्स चार्ज करती हैं 4 to 10% के बीच में रोड टैक्स। तो यहाँ पे मैं 7% रोड टैक्स को पकड़ूंगा। और हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो कि सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करती हैं, और कुछ स्टेट्स व्हीकल के वेट के हिसाब से भी चार्ज करती हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम 7% रोड टैक्स को पकड़े तो ये अराउंड निकल के आता है 1,12,000 रुपीज़। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल फ्री है। और मैं यहाँ पे नंबर प्लेट कॉस्ट को भी ऐड करना चाहूँगा, जो कि अराउंड 350 रुपीज़ होती है। और अगर आप स्कूटर के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो ये ऑन एन एवरेज 500 रुपीज़ पर ईयर पड़ता है, जिससे कि हमारा 5 साल का निकल के आता है 2,500 रुपीज़। तो हमारी टैक्सेस और इंश्योरेंस की टोटल निकल के आती है 1,15,000 रुपीज़। और अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि है फ्यूल कॉस्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एनर्जी को काफ़ी एफिशिएंटली कन्वर्ट करती हैं। पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्कूटर को फुल चार्ज करें। 80% तक चार्ज किया भी बहुत है, और 80% चार्ज करने से आपकी स्कूटर की बैटरी लाइफ आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे इंडिया के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से चार्जिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो अगर आप स्कूटर को हफ्ते में 3 बार चार्ज करते हैं तो आपको 64 रुपीज़ का खर्चा आएगा। और अगर इसे 5 साल का कैलकुलेट करें तो ये निकल के आता है 16,700 रुपीज़। और हाँ, अगर इसे कंपेयर करें पेट्रोल स्कूटर से, तो अगर आप हफ्ते में 2 बार पेट्रोल भरवाते हैं 200 रुपये का, और अगर इसे कैलकुलेट करें 5 साल के लिए, तो ये निकल के आता है 1 लाख रुपए। यानी कि डायरेक्टली 10 गुना डिफरेंस है दोनों के फ्यूल कॉस्ट में। और ऐसा नहीं कि पेट्रोल की प्राइसेस स्टेबल है, ये आने वाले टाइम पे बढ़ती ही जाएगी। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का चौथा पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस। तो यूजुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में उसका जो मेन मूविंग पार्ट होता है वो होती है उसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और काफ़ी सालों तक चल सकती है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ओवर टाइम बदलनी पड़ सकती हैं, या फिर उसके सर्विसिंग करनी पड़ सकती है, जैसे कि टायर्स, ब्रेक्स, लाइट्स और कुछ बॉडी पार्ट्स अगर उसमें डेंट आ जाता है तो बजाज चेतक में आपको जो है वो एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिलती है। इसलिए मैं यहाँ पे 3,000 रुपीज़ पकड़ रहा हूँ बजाय 2,000 रुपीज़ के 5 साल के लिए। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट है डिप्रिसिएशन। तो जब भी आप अपनी स्कूटर को 5 साल बाद बेचेंगे तो आपको अराउंड 50% डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है।
पर ये थोड़ा सा वेरी करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो डिप्रिसिएशन है उसको थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जितनी ज़्यादा बैटरी लाइफ बची हुई होगी उतना आपको कम से कम डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी स्कूटर को 80% तक चार्ज कीजिए। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्कूटर को ओवरनाइट चार्जिंग पे लगा देते हैं, पर अगर आप स्कूटर को 80% तक चार्ज करते हैं तो आपको 50% क्या उससे भी कम डिप्रिसिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप सभी कॉस्ट्स की टोटल करें और डिप्रिसिएशन को माइनस करें तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकल के आती है अराउंड 78,700 रुपीज। ये थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है आपके सिटी में इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से, आपके यूजेज के हिसाब से, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से और कई सारी दूसरी चीज़ों के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही पेट्रोल स्कूटर की कॉस्ट को कैलकुलेट करूँगा। देखा जाए तो ये कॉस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पेट्रोल स्कूटर की जो फ्यूल कॉस्ट है वही 1 लाख रुपए निकल के आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट अलग और आने वाले टाइम पे जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी उसका जो कॉस्ट है वो अलग। तो ये पेट्रोल स्कूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, अगर आप इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को देखते हैं तो। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि स्कूटर की इनिशियल कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्कूटर की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को देखिए बजाय इनिशियल कॉस्ट के, भले ही स्कूटर 1 लाख रुपए की ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, यही है बजाज की चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी की सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी सवाल या सुझाव तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।